होगा कि उन लोगों ने एक आधार नाम की क्या बनाई होगी, क्लास बनाई होगी। अब उसमें भी है क्या, हमें आधार क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। भाई आधार क्या होता है, क्रिएट होता है। इसके बाद फिर हम आधार की इंफॉर्मेशन चाहें तो बार बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। कंप्यूटर पे भी जाओ और डालो अपना आधार नंबर, वो तुम्हारा नाम लेके आएगा कि नहीं लाएगा। ठीक है, तो एक मेथड बना क्रिएट आधार, और कुछ मेथड्स और बने, जैसे एक मेथड था कि क्या, गेट आधार नेम। इसका काम ये होगा कि आप आधार नंबर बताओगे, आपको क्या देगा, आधार नेम देगा, है ना। इसके ये बात समझ में आई। तो इसके लिए भी आधार, वही हम कह रहे थे, जैसे मान लो हम यूज कहाँ कर रहे थे, यहाँ आधार टेस्ट के अंदर ना। अब हम पहले मेथड कौन सा कॉल करेंगे, क्रिएट आधार। भाई देखो, मेथड बनाने से नहीं होता, मेथड बनाने के बाद जब कॉल करोगे तब चलेगा ना। तो अगर हमने कॉल किया क्रिएट आधार तो ये मेथड चलेगा। मेथड चलने के बाद क्या होगा, मेथड आएगा, यहाँ मान लो आधार नंबर आया, लेकिन आधार नंबर इसी मेथड के अंदर खत्म हो जाता है ना। इसी वजह से हमने क्या किया, अगर हमें किसी चीज को आगे इस्तेमाल करना है तो हम उसे क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न नहीं करोगे चीज खत्म हो जाएगी। तो जो आधार नंबर था हमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद किसी भी वेरिएबल में रख सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमने एक मेथड हमने किसमें रखा, ऐड नंबर नाम के वेरिएबल में रखा। यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आधार डॉट मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं, गेट आधार नेम। इस मेथड का काम है कि आधार नंबर दोगे तो आधार नेम तुम्हें रिटर्न करेगा। तो और कुछ मांग रहा है ना, कह रहा आधार नंबर दोगे तब तुमको आधार नेम देंगे, ऐसे हैं तुमको आधार नेम नहीं दे सकते। उसे जरूरत किसकी है, आधार नंबर की ना। तो किसी भी मेथड में कुछ भी पता है ना, बाहर से भेजना हो तो ऐसे नहीं भेज सकते। अगर उस मेथड में पहले से पैरामीटर बने होंगे, डिफाइंड होंगे, तभी तुम कॉल करने के टाइम पे वैल्यू भेज सकते हो। और इस मेथड को आधार नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस पर आधार नंबर नहीं रहेगा तो भी आधार नंबर का ही यूज करके ये क्या निकालता है, आधार नेम निकालता है ना। तो इसीलिए इसको क्या चाहिए, एक पैरामीटर बनाया कि नहीं बनाया इस मेथड में, बताओ पैरामीटर बनाया है कि नहीं बनाया। बताओ, बिना आधार नंबर के ये गेट आधार नेम मेथड क्या करेगा, आधार नंबर रहेगा तभी तो उसके सहारे आधार नेम निकालेगा। तो उसे क्या चाहिए, आधार नंबर। अब कौन देगा, जो इसे कॉल करेगा, जो कॉल करेगा। अब देखो, अब इसके पास आधार नंबर आ ही गया था, इसने रिटर्न कर दिया था, उसी को यहाँ एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट क्या कर दिया, भेज दिया। लेकिन हाँ, एज ए आर्गुमेंट तभी भेज सकते हो जब यहाँ पे पहले से पैरामीटर बना हो। और यहाँ पैरामीटर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि देखो यहाँ बनाओगे कि नहीं। अच्छा, तुमको एक चीज ये लग रही होगी कि सर ने तो आधार नंबर क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है ना, यही लग रहा होगा। चलो तुम्हारी ये, इसका कोड अभी नहीं समझाएंगे, लेकिन एक चीज कर देते हैं तो ये फिक्स हट जाए। देखें, अभी इसके बारे में बताएंगे बाद में।
अच्छा ये देखो, चलो आधार नंबर हम मानते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? चलो मान लो, चलो ये इस कोड के बारे में मतलब ये मान के चलो, ये कोड तुम्हें क्या करेगा जानते हो? कोई एक जीरो से लेके ये जो लिखा है 200 करोड़, इसके बीच से हर बार क्या देगा? एक नंबर देगा। हर बार क्या देगा? एक नंबर, कोई नंबर देगा है। हाँ कहीं से भी हो सकता है, 2 करोड़ दे दे, हो सकता है 200 करोड़ दे दे, या हो सकता है 199 करोड़ दे दे, या हो सकता है 10 दे दे, हो सकता है 10,000 दे दे, लेकिन एक नंबर तुम्हें, इसको चाहो तो एक बार रन करके देखो। वो तो इसको सही करते हैं। ये देखो पहले, ये मेथड है ना, यही कोड कितनी बार का कॉल कर रहे हैं? कई बार ना। रन करो जरा। नंबर हर बार अलग अलग दिया है कि नहीं है? नंबर तुम्हें चेंज कुछ नहीं करना, बस तुम्हें यही कोड यूज यहाँ पे जितना यूज कर दो। अगर तुमने यहाँ लिख दिया 1000, तो जीरो से लेके बीच का 1000 के बीच का कोई एक नंबर दो। अगर तुमने यहाँ से लिख दिया क्या 200 करोड़ लिख दिया ना, तो जीरो से लेके 200 करोड़ के बीच का कोई भी नंबर एक देगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेंडम नंबर। रेंडम वर्ड एक होता है ना, जैसे 100 चीजें रखी हैं यार, कोई भी एक निकाल दो, मतलब क्या रेंडमली निकाल दो, ऐसा नहीं पहला दूसरा पांचवा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसका भी यही काम होता है इस कोड का, कि आपको एक रेंडम नंबर देता, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ना जीरो से कम देगा और न इतने से ज्यादा देगा, जो देगा इसके बीच का। जैसे ओटीपी आता है, ओटीपी भी क्या होता है? एक रैंडम नंबर आते हैं 6 डिजिट ना हर बार, और हर बार क्या आते हैं? अलग अलग आते हैं ना। ओटीपी भी क्या है? वो लोग भी यही करते होंगे, उनका सिस्टम 6 डिजिट का एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और वही नंबर तुम्हारे मोबाइल पे भेजता है। और वही मोबाइल का जब तुम यहाँ पे डालते हो, तो तुम्हारे इस रैंडम, जो उसने रैंडम नंबर जनरेट करके भेजा था, वही फिर तुम यहाँ डालते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो फिर से कहाँ जाता है? सर्वर के पास। और सर्वर क्या करता है? उसे मैच करता है, जो तुमने यहाँ से नंबर भेजा और जो उसने रैंडम नंबर जनरेट किया था, क्या दोनों सेम है कि नहीं? सेम होते हैं, तो समझ जाता है कि बंदे ने क्या डाली है, सही ओटीपी डाली है, और उसको प्रोसेस कर देता है। और हर बार अगर 100 बार ट्रांजेक्शन करोगे, 100 बार ओटीपी आएगी, लेकिन हर बार क्या आएगी? अलग अलग आएगी ना। 6 डिजिट की, 6 नंबर की आती है कि नहीं आती? तो वैसे ही ये भी मान के चलो, बस इसको ये मान के चलो, इसे ये कोड है किसके लिए? जैसे तुम लोग अभी ये कंफ्यूज हो रहे थे कि आधार ये हर बार क्या कर रहा है, फिक्स था ना। अब फिक्स नहीं रहेगा, हर बार आधार नंबर क्या होगा? चेंज होगा। जितनी बार चलाओगे जिसका आधार बनेगा। अभी इसके पहले क्या हो रहा था तुम बताओ? पहले इसके पहले तुम लोग को एक परेशानी लग रही थी कि सर आपने ऐसे लिख रखा है, या ऐसे कुछ ऐसे लिख रखा है, तो अगर 4 बार कॉल करेंगे तो 4 बार ये चलेगा। 4 बार में आधार नंबर में तो यही आएगा ना। तो आधार नंबर क्या फिक्स होगा? 4 लोग का आधार नंबर एक होगा? नहीं भाई, अगर 4 लोग अगर आधार नंबर बनवाने गए, आधार कार्ड बनवाने गए, तो क्या चारों को आधार नंबर सेम मिलेगा? चारों भाई सबको अलग अलग मिलता है आधार नंबर ना। अब तुमको यही लग रहा होगा कि सर पहले डबल कोट्स में डाल रखे हैं, जो फिक्स वैल्यू डाल रखे हैं, ये तो हर बार जब भी कॉल करेंगे आधार नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो हमने इसीलिए तुमको अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी, हमने इस तरह से कर दिया कि अब ये क्या करेगा, हर बार क्या निकालेगा? एक एक अलग नंबर यूज करेगा। ठीक है, जो भी होगा वो कहाँ आएगा? इस कोड के बारे में भी मत कंफ्यूज करो। ये एक इस कोड का इतना काम समझो, इस कोड का इतना काम है कि जीरो से लेके 200 करोड़ के बीच का एक नंबर तुमको दे देगा। जब भी ये मेथड चलेगा, हर बार क्या देगा? एक नंबर दे देगा, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। आप सोचो, जीरो से लेके 200 करोड़ के बीच में कितने नंबर है? बहुत नंबर है। ठीक है, जो ये देगा इसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? आधार नंबर नाम के एक वेरिएबल। ये मेथड जो देता है, ये क्या देता है? इंट देता है।
ये जो चलता है ये क्या देता है, इंट। भाई नंबर क्या होगा, इंट होगा ना, इसीलिए हमने इसमें कहा रखा है इंट। अब देखो यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न आधार नंबर। इसका मतलब हम कह रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं क्या, आधार नंबर, और आधार नंबर का टाइप क्या है, इंट है, जबकि हमने यहाँ लिखा क्या है, स्ट्रिंग है ना। एरर इसी बात की है कि भाई आप तो आधार नंबर जो है आप क्या कह रहे हो, इंट है, एक नंबर है, अब हमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ इसी बात की इसको दिक्कत है कि आप यहाँ लिख रहे हो स्ट्रिंग और यहाँ जो रिटर्न ले रहे हो आधार नंबर वो क्या है, इंट। यहाँ क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है ना, रिटर्न क्या हो रहा है, आधार नंबर ना, उसका टाइप क्या है, इंट है ना। भैया यहाँ ले जाके क्या कर दो, देखो यहाँ सही हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ से देखो यहाँ दिक्कत, क्योंकि जो तुमने क्रिएट आधार मेथड बनाया है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंट ना। यार तुम्हें बदल के क्या कर दिए हो, इंट ना, लेकिन स्टोर किसमें कर रहे हो तुम, ये नहीं चलता ना। भाई अगर इंट मिल रहा है तो रखोगे किसमें, इंट में, स्ट्रिंग मिल रहा है तो रखोगे किसमें, स्ट्रिंग। और बताता भी है मेथड, देखो मेथड साफ साफ बता रहा है कि हम क्या रिटर्न, कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप ना, और बता रहा है कि मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। और ये आदमी किसमें रखने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग। तो गलत कर रहा है ना, जावा इसे कंपाइल होने देगा, नहीं होने देगा। इसी को क्या कर दो, इंट कर दो। अब अच्छा यहाँ एरर है अब, क्योंकि गेट आधार नेम तुमको ये सिखाया गया है ना कि जब भी कोई मेथड कॉल करो तो मेथड अपने आप बताता है कि आर्गुमेंट में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। साफ साफ नहीं कह रहा कि भैया हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, आधार नंबर चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तुम भेज रहे हो एडी नंबर ना, एडी नंबर क्या है, इंट है ना, तो मतलब वो मांग रहा है स्ट्रिंग और तुम दे रहे हो क्या, इंट। तो ये बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। भैया इसका सीधा रूल है कि अगर हमको स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग दो, इंट चाहिए तो इंट दो। लेकिन हमारे पास तो यहाँ से इंट आएगा, तो अब हम क्या करें, हमको समझ में आई मेरी गलती की, आधार नेम जो है स्ट्रिंग नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंट रहेगा। अगर हम इसी को स्ट्रिंग की जगह क्या कर दें, अब एरर क्या होगी, खत्म। चाहो तो अच्छा रन करें, हर बार देखो आधार नंबर क्या आएगा, अलग अलग। पहली बार चलाए क्रिएटिंग आधार, आधार नंबर क्या है, ये है। अब सोचो क्या क्या हुआ है, तुमने रन किया है, क्रिएट आधार मेथड चला है, क्रिएट आधार मेथड चलने के बाद ये कोड चला है, इस कोड ने एक रैंडम नंबर दिया है और वो रैंडम नंबर क्या है, ये है 87984807 और वो नंबर गया है कहाँ, आधार नंबर नाम के लोकल वेरिएबल। समझदारी की गई थी कि इसको रिटर्न कर दिया गया, इसी वजह से ये चीज़ खत्म नहीं हुई, नहीं तो जो ये 84 करके नंबर है ये क्या हो जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि मेथड से बाहर निकलता आधार नंबर ही खत्म हो जाता, आधार नंबर खत्म हो जाता। तो सीधी बात, इसके पास जिस वैल्यू का एड्रेस था किसका, 87984807 इसको गार्बेज कलेक्टर क्या करता, क्लीन कर देता। इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर दिया तो कॉल करने वाले को ये मिल गया। अब इसके बाद देखो इसने प्रिंट कराया, इसीलिए प्रिंट हुआ, इसीलिए क्या प्रिंट हुआ है, देखो पहले क्या क्या प्रिंट हुआ है पूरा पढ़ लो, गेट आता है, ये देखो ध्यान से कोड। और भैया वीडियो तुम्हारे पास जाए न जाए, क्लास का कोड जाना चाहिए यार। तुम लोग महाबेवकूफ़ों को जो वीडियो इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ो, हमें पता है कितना देखो, एटलीस्ट कुछ मिस हो, लेकिन जो पढ़ाया है क्लास में वो कोड तुम्हारे पास एग्जैक्ट होना चाहिए। तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि ये मत कहो एक दूसरे से कि वीडियो शेयर करो, पहले ये कहो कि यार ये प्रोजेक्ट जिप करो और इसको शेयर करो। समझ रहे हो, तुम अपने आप कोड देखो कि तुम्हें पूरी क्लास याद आएगी, और फिर उसमें अपनी तरफ से कुछ आगे जोड़ो, है ना। अब देखो क्रिएट आधार चल रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, क्रिएटिंग, यहां से कंपेयर करके देखो, क्रिएटिंग आधार। इसके बाद अगली लाइन चलती है न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, जो भी है ये लाइन जो हमने कहा है ना, बाद में समझाएंगे। इस काम का इसका मतलब ये समझ लो, तुम्हें क्या दे देगा, एक रैंडम नंबर, और रैंडम नंबर क्या है 87984807 वो किसके पास आया, आधार नंबर नाम के लोकल वेरिएबल के पास आया, उसको प्रिंट कराया, तो देखो इसी वजह से यहाँ प्रिंट हुआ है 8798 जो भी है। फिर तुमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब तुमने रिटर्न किया तो भाई जो कॉल किया था उसके पास वैल्यू चली गई, और अब किसके पास आई वैल्यू, ऐड नंबर के पास।
अब जब ऐड नंबर प्रिंट कराओगे तो ऐड नंबर के पास भी तो वही वैल्यू आई है जो थी ना 8798488071, वही किसके पास आ गई, इसके पास, इसलिए प्रिंट हो रहा है। फिर वही तुमने ऐड नंबर को क्या किया, एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, अंदर गया वही, और एज ए आर्गुमेंट क्या पास हुआ है, वही ना 8798488071, यहाँ आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद आया लाइन नंबर 21 पे। अब यहाँ क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, यूज प्लस आधार नंबर, तभी तो यहाँ देखो आया है यूज 879848, देख रहे हो ना, वैल्यू वही है जो वहां जनरेट हुई थी और इधर से उधर टहल रही है ना, यही तो करना है। तुम कोड जनरली लिखोगे, बता रहे हैं कि एक एक क्लास में तुम्हारे 30-30 40-40 मेथड होंगे, और वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहे होंगे, और वो उनको कुछ लोग आगे क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग आर्गुमेंट में पास कर रहे होंगे, यही होगा कोड में। और बताओ ये, अच्छा ये भी है, वैल्यू इधर से उधर बेवजह नहीं टहल रही है। आधार नंबर जो जनरेट हुआ था कहाँ, क्रिएट आधार मेथड के अंदर, इसको यूज करना था हमें कहाँ, गेट आधार नेम के अंदर। कैसे आ, डायरेक्ट पूछ के थोड़ी ना आ जाएगी, वो रिटर्न होगी और वो वहां से एज ए आर्गुमेंट भेजेगा, तभी यहाँ पे आएगी। क्लियर है ये, नाम के जैसे उसके लिए कोड है, वैसे ही उसके लिए भी कोड है। अच्छा क्या करेगा, हर बार क्या करेगा, एक नया नाम जनरेट करेगा। या फिर ऐसा कर दो, तुम्हें नाम को लेके लग रहा है तो यहाँ पे स्कैनर तो जानते हो ना, बोलो क्या कोड है स्कैनर, क्या लिखे, डॉट, क्या कर रहे हो यहाँ, अच्छा स्कैनर हो, वेरिएबल को तो कोई भी नाम, ठीक है, आधार नेम। अच्छा एक काम करते हैं जरा इसको, फिर तो यहाँ से ये स्कैनर हो गया ना। अब सही है, अब चलाते हैं जरा। तो भाई स्कैनर कैसे यूज़ करते हो भाई, हम तो यूज़ नहीं करते कभी, नहीं तो कहाँ इंटर, हाँ कंसोल पे तो करते हैं, यहाँ लाइन क्या लिखते हो तुम, हाँ अच्छा, चलो चलो ठीक है, अब रन करो।
वही है, या तो फिक्स रख लें या तो फिर वही रैंडम का कुछ यूज़ कर लें। सपोज करो यहाँ पे XYZ, हाँ ठीक है, ले तो रहा है ये, देखो अच्छा जो भी है। अब अगर हम रन करें तो क्या हो रहा है, वही क्रिएट आधार कर रहा है, गेट आधार नेम, और मान लो यहाँ पे जो नेम हम बता रहे हैं, जैसे हमने बता दिया है ABCDXYZ, तो वही आधार नेम में आएगा कि नहीं आएगा भाई, जो इनपुट करोगे वही आधार नेम में आएगा कि नहीं आएगा, और उसी को हम क्या कर ले रहे हैं, रिटर्न कर। याद रखना, अगर मान लो हम ये रिटर्न ना करें तो, अगर ये रिटर्न नहीं करेंगे, स्कैनर तो चलेगा, हम वहां कुछ नाम भी डालेंगे, वो नाम इस वेरिएबल पे आएगा, लेकिन ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है ना, मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो जो नाम था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे हम उसको यूज कर पाएंगे। देखो हम यहाँ अगर इसीलिए इसको वाइट कर दें, अब बताओ, अब नहीं मिलेगा ना हमें, अब तो ये आधार नेम यही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हमें ये चाहिए कि हम इसे क्या कर सकें, बाहर भी यूज कर सके, तो हमें क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न और वो वैल्यू, और वाइड की जगह उसका टाइप, और उसका टाइप क्या है आधार नेम का, स्ट्रिंग। तो यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया, हम चाहें तो आधार नेम को क्या करा दें, प्रिंट करा दें। अच्छा ऐसे ही गेट आधार नेम मेथड है ना, ऐसे एक मान लो मेथड है क्या, गेट आधार DOB, क्या, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ भी है भाई, किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो पहले तो मांगोगे उसका आधार नंबर ना, तो आधार नंबर के सहारे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके आओगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इस मेथड को भी चाहिए क्या, आधार नंबर। अब आधार नंबर ये मिलेगा कैसे, इसे आधार नंबर तो कहाँ पे है भाई, इस मेथड के अंदर है ना, किसके अंदर, क्रिएट आधार के अंदर। लेकिन क्या ये वहां मिल सकता है, क्या इस वैल्यू को हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये तो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न कर दोगे, और जिसको जिसको मिली है वो क्या कर सकता है, एज अ आर्गुमेंट बाहर से भेज सकता है। आखिर गेट आधार नेम ने क्या किया, क्रिएट आधार ने अपनी वैल्यू रिटर्न की, और फिर जिसने कॉल किया था उसने वो आधार नंबर लिया और एज ए आर्गुमेंट आधार नेम में भेज दिया। अगर इसे भी करना होगा, इसे गेट आधार DOB को, भाई आधार इसको भी निकालने के लिए किसकी जरूरत है, आधार नंबर की ना, तो यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट होगा और नाम क्या होगा, मान लो क्या रख दिए, आधार नंबर। जरूरी नहीं है नंबर नाम वही रखो, नाम तो क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ भी मान लो क्या कर दें, लिख देते हैं यूजिंग आधार नंबर, और आधार नंबर क्या, जो वहां से आएगा। बोलो, है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, मान लो यहाँ पे जैसे हम स्कैनर से नाम डाल रहे थे, वैसे ही स्कैनर से हम क्या डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें। यार ऐसे कर दें, स्कैनर कर दें, इसको छोड़ो, और यूजिंग आधार नंबर, ठीक है। यहाँ ये भी लिख रहे हैं DOB, जिससे तुम्हें पता चले कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आधार नंबर यूज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये लिखते हैं DOB एक वेरिएबल है ना, यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ आएगी। अब DOB की अगर वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करेंगे हम, रिटर्न। अगर नहीं करोगे तो जो DOB में वैल्यू आएगी इसी मेथड के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। अगर ये बाहर चाहिए तो इसे क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, और वाइट की जगह क्या लिख दोगे, स्ट्रिंग। ऐसे ही कोड इसमें भी होगा, आधार एड्रेस में भी यही होगा। इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इसको भी चाहिए होगा किसका, आधार नंबर, जो भी नाम रखना चाहे। ये भी क्या करेगा, आधार नंबर को इसके लिए, एड्रेस के लिए यूज करेगा क्या, आधार आधार नंबर और प्लस
जो भी होगा, होगा इस तरह से कि नहीं होगा। और यहां पे क्या जनरेट होगा, मान लो एड्रेस, इसको एक वेरिएबल में ले लें, इसका नाम क्या रखते हैं, एड्रेस। और ये भी जो एड्रेस वैल्यू आएगी बाहर इस्तेमाल हो सकती है, नहीं नहीं हो सकती है यार, जब तक उसे क्या ना कर दो, रिटर्न ना कर दो। और वाइड की जगह क्या लिख दो, इसका टाइप, और इसका टाइप क्या है, एड्रेस का। ऐसा है, देख रहे हो। ये वो नाम चेंज करो, पानी चलो, रन करें अब चाहो तो रन करके देखो। क्या, आधार डॉट गेट आधार, डेट ऑफ बर्थ निकालनी है निकाल दो, लेकिन इसको भी चाहिए आर्गुमेंट में क्या, आधार नंबर। और ये निकाल के लाएगा, चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, ऑफ बोलो, इसको भी चाहो तो क्या करा लो, प्रिंट करा लो। बात समझ में अब आ रही है। इसी तरह से मैक्सिमम जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। और तुम देख रहे हो तुम्हारी एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड से, एक मेथड की वैल्यू कहाँ पहुंची, कॉल करने वाले के पास, और कॉल करने वाला एज ए आर्गुमेंट भेज रहा है दूसरों के पास, और वो मेथड उसके सहारे दूसरी चीज निकाल के फिर अपनी चीज क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। देख रहे हो ना, आधार नेम क्या कर रहा है, आर्गुमेंट में मांगता है आधार नंबर इंट, और रिटर्न क्या देता है तुमको, आधार नेम। आधार डीओबी मेथड क्या करता है, गेट आधार डीओबी, ये मेथड क्या करता है, आधार नंबर इसको दो, आधार नंबर के सहारे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ निकाल करके रिटर्न कर देगा। अब उसका आगे जो यूज करना है तुम यूज करो। अब ये मेथड देखो एकदम परफेक्ट है। और अच्छा बताओ, जो जरूरत है वो कहाँ मांग रहा है, आर्गुमेंट में, और जो चीज वो पैदा कर रहा है वो बाहर कैसे दे रहा है, रिटर्न के। अब जो उसे कॉल करेगा उसकी मर्जी है, चाहे तो रिटर्न ले, चाहे तो रिटर्न न, दोनों दोनों होती है ना। और अगर लेना चाहे तो बस इसको यही फॉलो करना है कि अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो जिसमें लेगा वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। उसका नाम क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता। क्या करो भाई, बात है, अगर 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 वाइड बना दिया तब तो फिर वैल्यू बाहर निकल ही नहीं पाएगी, अंदर ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें अपनी जरूरत समझ में आ रही है कि भैया ये मेथड बनाए हैं, गेट आधार नेम क्यों बनाए हैं, कि आधार नेम लेके आए ना, और आगे उसका हम क्या करें, यूज करें। अब ये मेथड वाइड है तो लेके आएगा ही नहीं, जब आधार नेम लेके ही नहीं आएगा तो हम आगे यूज कहां से करेंगे। इन मेथड्स की जरूरत समझ में आ रही है, देख लो ढंग से, कुछ भी पूछना है पूछो। ऐसे देखो, आधार एड्रेस में मांगता क्या है, आधार नंबर, और रिटर्न करके क्या देता है तुमको, देखो मेथड क्या कर रहा है, कुछ मेथड आर्गुमेंट में कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कौन है, क्रिएट आधार, ये आर्गुमेंट में कुछ नहीं मांगता लेकिन रिटर्न करता है। कुछ मेथड ऐसे हैं जो आर्गुमेंट भी मांग रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। कुछ मेथड ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्गुमेंट तो मांगे लेकिन रिटर्न न करें, आर्गुमेंट मांगे लेकिन रिटर्न न करें। जैसे एक मेथड है क्या, अपडेट आधार। अपडेट आधार में मान लो ये है कि तुम बताओ कि क्या तुम्हें भाई, अच्छा अपडेट आधार करा, अच्छा आधार कार्ड अगर अपडेट कराने जाओगे तो तुम आधार कार्ड वाले को क्या दो, तुमसे वो क्या मांगेगा, आधार नंबर, एक चीज और भी कुछ मांगेगा यार, ये पूछेगा ना क्या चेंज करवाने आए हो, कि भैया अपना नाम, कि पिताजी का नाम, कि डेट ऑफ बर्थ, किस चीज से तकलीफ है तुम्हें कि तुम चेंज कराने आए हो, तो क्या कितनी चीजें मांगेगा वो, दो। कहेगा आधार नंबर भी दो, कहेगा आधार नंबर भी दो, और क्या चेंज कराना चाहते हो, तुम कहेगा अपना नाम चेंज कराना चाहते हो तो कहेगा अपना नाम भी दो। तो आर्गुमेंट में कितनी चीजें मांगेगा वो, दो से दो चीज चाहिए ना। ये अगर मेथड कहे अपडेट आधार तो ये चलेगा, तो इसे क्या चाहिए, क्या चाहिए, दो चीजें, एक आधार नंबर भी चाहिए और दूसरी चीज क्या चेंज करवाना है, जो चेंज कराना है वो बताओ। तो यहाँ कितने पैरामीटर होंगे, दो, इंट आधार
नंबर कॉमा स्ट्रिंग, मान लो चेंज कराना है नेम तो, है ना। अब है ना। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न कुछ थोड़ी करता है, बस वो क्या कहेगा, जाओ भैया हम तुम्हारा अपडेट कर देंगे, 2 दिन बाद चाहो तो क्या कर लेना, चेक कर लेना। अब अगर चेक करोगे तो क्या मिलेगा, या हम चेंज कर दे रहे हैं, चेक करोगे तो अब तुम्हें बदला हुआ मिलेगा। तो ये मेथड कुछ रिटर्न थोड़ी कर रहा, ये मेथड क्या कर रहा है, सिर्फ चेंज कर रहा है ना, सिर्फ करेक्शन कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है। ये मेथड हम क्या रखेंगे, वाइड ही रखेंगे। ये मेथड हम क्या रखेंगे, वाइड ही रखेंगे। बस ये कहेंगे कि हमें 2 चीज बताओ, क्या, हाँ अपडेटिंग आधार लिख देते हैं, यूजिंग आधार नंबर। अच्छा प्लस, और भी प्लस लग सकते हैं ना, ये तो पता है ना, प्लस 2-3 लग सकते हैं, प्लस आधार नंबर प्लस, चलो क्या कर देते हैं, डबल कोट्स में ब्लैंक लगाते हैं, जैसे नहीं तो ब्लैंक नहीं आएगा ना, एकदम सटा हुआ आएगा, और फिर प्लस, और इस मेथड को रिटर्न करने की जरूरत है नहीं। देखो समझो, क्रिएट आधार रिटर्न कर रहा था लेकिन आर्गुमेंट में कुछ नहीं मांग रहा है, अपडेट आधार आर्गुमेंट मांगता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। और ये जो है गेट आधार नेम, गेट आधार डीओबी, गेट आधार एड्रेस, ये क्या करते हैं, आर्गुमेंट भी मांगते हैं और रिटर्न भी करते हैं। आर्गुमेंट कुछ और मांगते हैं, रिटर्न कुछ और देते हैं। और ये देखो हमने जरूरत के हिसाब से बताया ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही कोड लिखा होगा। जो आधार बना रहे होंगे वो लोग इसी तरह से क्लास बनाए होंगे, मेथड बनाए होंगे, और उसी मेथड में इस तरह से मेथड्स के नाम रखे होंगे, और उनके अंदर अपना क्या लिखा होगा, उन लोगों कोड लिखा होगा। जो आता होगा बाद में क्या करा देते होंगे, रिटर्न करा देते होंगे, कि जो कॉल कर रहा है वो ले। किसी मेथड को आर्गुमेंट, किसी मेथड में चाहिए होती होगी वैल्यू, तो वो मेथड अपने अंदर पैरामीटर बनाता होगा, तब उस मेथड की वैल्यू को वहां से वहां वो क्या कर सकता है, पास कर सकता है, भेज सकता है। यही कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये डिजाइन सब लोगों को अपने उस पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा एक बात हमें बताओ, जैसे कि मान लो अच्छा मान लो अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें कई जगह पे है, कोई चीज ऐसी है जिसकी जरूरत हमें कहाँ है, कई जगह पे है। जैसे यहाँ पे देखो तो उसको क्या करोगे, मान लो एक नई कोई चीज है मेरे पास, उसकी उसके यूज करने वाले 10 लोग, क्या मान लो 10 लोग हैं, और 10 लोग कह रहे हैं कि हम फलानी चीज है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। मान लो 10 लोग जो है जो कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है। एक मान लो ये है, हम इनसे कहते हैं कि यार ये चीज तुम लेके आओ। अब ये लेके आते हैं, हमारे हाथ में दे देते, ठीक है। फिर 10 के 10 कह रहे हैं कि हमें चाहिए। फिर हमने कहा कि भाई देखो एक काम करो, जिसको चाहिए वो आओ, हाथ आगे करो और हम वो चीज देंगे। तो ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ये हमने इनसे कहा, ये गए वो मेरे लिए सामान ले आए, सामान मेरे पास है। अब ये क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को चाहिए, हम सबने सबसे कहा कि भैया तरीका यही है लेने का, हाथ आगे करो और हम देंगे, है ना। तो इसमें हाँ बोलो, 10 को देना, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि 10 के 10 कह रहे हैं हमें वो चीज चाहिए, चीज सेम है, मतलब वही चीज हमने वही कहा कि हमने एक चीज थी, इनसे हमें चाहिए था 10 लोगों को, हमने क्या किया, इनसे कहा ठीक है कि आप ले आओ, ये गए ले आए, हमें दे दिए, अब मेरे हाथ में है। तो मतलब क्या समझ लो, ये एक मेथड है, वो मेथड, ये मेथड हमने चलाया, ये मेथड चला, और वहां काम करने के बाद रिटर्न करके वो चीज हमारे हाथ में दे दिया। हम कौन है, मेन मेथड है। हम कौन है, मेन मेथड है। ये कौन है, मान लो एक मेथड है, और हमने कहा यार ये चीज चाहिए, इस मेथड को हमने वो मेथड कॉल किया, ये गए तुरंत वो सामान क्या किया, ले आए, और ले आने के बाद रिटर्न करके मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे हाथ में है, ठीक है। अब हम 10 लोग और हैं, मतलब 10 मेथड और हैं,
वो भी कह रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए। तो हमने कहा भैया तरीका है, अगर तुमको वो चीज चाहिए तो पहले तो लेने का तरीका समझो। हम ऐसे ही नहीं दे सकते, देंगे तभी जब तुम दोनों हाथ क्या करोगे, आगे करो, दोनों हाथ फैलाओगे तभी हम तुम्हें वो चीज देंगे। तो वो क्या हो गया, एक तरह से जो हाथ फैलाना एक तरीका हमने बता दिया कि भैया ऐसे करोगे तभी मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, पैरामीटर डिफाइन कर दिया हमने, पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि भैया लेने का तरीका ये है, ऐसे नहीं आओगे ले लोगे ऐसे करके, तुम्हें हाथ क्या करना होगा, ऐसे करना होगा, इस तरीके से तुमको सामान वो मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, 10 के 10 लोग आएंगे, समझो 10 के 10 लोगों ने जो जो सामान लेने की चाहते हैं, तो 10 के 10 को अपने साथ एक पैरामीटर बनाना होगा, है ना। और फिर हम देने वाले हैं, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, 10 के 10 लोगों को हमने एक एक करके दे दिया। बात समझ में आई है, ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, ऐसा हम लोग करते हैं। कई चीज होती है, हम किसी से मंगाते हैं, एक आदमी ले आके देता है और फिर हम उसे कई लोगों क्या करते हैं, बांटते हैं, या मतलब ऐसा नहीं बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना प्रोग्रामिंग में, ऐसा थोड़ी ना इन्होंने हमें 100 दिया हम 10 लोग को दे देंगे तो 10 10 बन जाएगा। 100 है मेरे पास तो हम देंगे तो 100, 10 के 10 लोगों को किसका एड्रेस मिलेगा, 100 का है। इन्होंने जो बताया हमने लिया और सबको दे दिया, ठीक है। जितना मेरे पास था उतना इनको भी दिया, उतना ही इनको भी दिया, उतना ही इनको भी दिया। और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, मेथड कॉल करने वाला है। हाँ ये ले आए, अब देखो मेरे ऊपर, अब इनको थोड़ी ना कि हम जाके लड़ने लगेंगे तुम दिए क्यों नहीं। इनका काम सिर्फ इतना था कि भैया हमने कहा है तो जाओ लेके आओ। अब मेरे पास, अब इन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी कि ये रिटर्न करके चले गए। अब आगे हम रिटर्न को न लें या रिटर्न को लेके और इनको न दें, ये तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर ना। अब मान लो भाई हमने मंगाया क्यों, इसीलिए मंगाया कि हमें इन चीज़ों में इन लोगों को ये चीज़ देनी, तो हमने लिया। तो हमने क्या किया, एज ए आर्गूमेंट सबको दिया, लेकिन इसके लिए सबके पास क्या थे, पैरामीटर। हमने बताया था कि भैया एक चीज है ले आना, अच्छा एक हाथ आगे करना हम दे देंगे, ठीक है। एक चीज है मेरे पास, एक हाथ आगे करना दे देंगे। तो ये समझ गए तरीका क्या है, हमें हाथ आगे करना है, मतलब यही क्या हुआ, पैरामीटर बना दिया। कि जैसे मेथड इस बात के लिए तैयार हो गया कि हमें जब भी हम जाएंगे, जब भी हमें कोई कॉल करेगा तो हम हाथ आगे करेंगे। तो उसने कहा इसका मतलब क्या हुआ, मेथड ने अपने साथ पैरामीटर बना लिया या पैरामीटर डिफाइन कर लिया। अब वो जाएगा, लेकिन हाँ अब उसकी शर्त ये भी है उस मेथड की, अब ऐसा भी नहीं उसका, हम जाएंगे तो हाथ भी आगे करेंगे और तुमको देना भी पड़ेगा, और नहीं तो फिर बात खत्म। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक मेथड पैरामीटर मांग रहा है और जो कॉल करे वो कहे कि हम देंगे, नहीं देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ रहा है। और 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों को हम देते हैं, तो सही है ये। लेकिन सोचो हमें 10 लोगों को देने जाना पड़ता है, हमें कितने लोगों को देने जाना पड़ता है, 10। और 10 लोगों को, और मान लो किसी कोई कहता है हमें 4 बार चाहिए, कोई कहता है हमें 4 बार चाहिए, कोई कहता है हमें इसकी जरूरत 3 बार पड़ेगी, कोई कहता है 5 बार चाहिए। तो हमें क्या करना है, बार बार सबके हाथ में निकाल के देना पड़ रहा है कि नहीं, मेहनत लग रही है कि नहीं। लेकिन सोचो अगर हमें पता हो ये चीज इतनी ही जरूरी है अगर, और इसकी जरूरत सबको ही है, तो हम क्या करेंगे, हम तो कहेंगे यार तुम अपनी ये चीज ले आओ, और ले आके यही जैसे अलमारी रखी हो इसके ऊपर रख देते और बता दिए भैया जिसको लेना है ले लेना, बात खत्म, मेरी झंझट खत्म ना। हर आदमी आएगा, जो उसमें से देखना है, जो लेना है वो क्या करेगा, ले लेगा। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या कर रहे थे, ध्यान से सोचो, पहले हम चीज को लेके एक दूसरे को पर्सनली दे रहे थे ना, तुमको हाथ में दे रहे थे, तुमको हाथ में दे रहे थे, तुमको हाथ में दे रहे थे, पर्सनली दे रहे थे ना। इसमें झंझट बहुत, इसमें ये अच्छी बात थी क्या कि इसमें क्या थी, सिक्योरिटी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें ऐसा ना कर दें कि उसको उठा के कहाँ रख दिया, एक जगह कॉमन जगह पे एक टेबल पे रख दिया, हमने कहा यार जिसको जरूरत पड़े अपनी ले ले, तो ज्यादा आसान नहीं कर देगा, मेरी मेहनत बच जाएगी कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे थे, हर आदमी जब आ रहा था तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि उठाएं और उसके हाथ में दें। हाँ हाँ, कम कहाँ से होगा, जो हम दे रहे हैं वो ज्ञान है, वो कम नहीं होगा, कोई सामान थोड़ी ना है। तो जो दिया जा रहा है यही तो बात है। जैसे मान लो इन्होंने हमें 100 दिया, तो हम जब दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 10 लोग को दिए तो 10 10 मिला, वही 100 का एड्रेस इनको भी दिया, वही 100 का एड्रेस इन्हें दिए। मान के चलो हमने इनसे कहा यार कुछ चीज पता करके आओ,
ये कहा, हमने कहा इनको भैया इनको 10,000 रुपए दिए, कहे जाओ वहां पे क्या चीज है उस जगह घूम के उसकी जो डिटेल है हमें ले आके दो। तो हमने इन्होंने हमें रिटेल करके क्या दिया, उसकी डिटेल दी ना। अब वो डिटेल अगर हम 10 लोगों को बांटेंगे तो डिटेल कम थोड़ी ना हो जाएगी, वो इनके पास भी जाएगी, इनके पास भी जाएगी, इनके पास भी जाएगी। अब या तो हम ये करते कि सबको वो डिटेल क्या करते, एक एक करके देते। अब इससे अच्छा हम लोग को ये समझ में आया कि जो डिटेल लिया कि जो चीज हमें दिए हैं इसको ले जाकर कहाँ रख दें, ये एक कॉमन टेबल पे रख देते हैं, जिसको इसकी जरूरत पड़ेगी आके यूज कर ले। हाँ जो भी करो, मतलब ये जो जगह है इसका क्या मतलब हुआ, इसके पहले क्या हो रहा था प्राइवेटली, और अब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे कि हम चीज को क्या कर रहे हैं, एक कॉमन जगह पे रख दे रहे हैं और कह रहे हैं सब लोग वहां से यूज कर लो। तो मेरा हेडेक कम नहीं हुआ। जरा ऐसे ही इसे ध्यान से इधर देखो, पहले बात बाद में करो, इधर देखो। आखिर तुम लोग हर मेथड एक मेथड क्या क्रिएट करता है, आधार नंबर। एक मेथड क्रिएट करता है आधार नंबर, और उसी आधार नंबर की जरूरत किसको है, सबको है ना। देखो ध्यान से, हमारे सामने है कि नहीं, एक मेथड में चीज पैदा होती है और उसको यूज की डिमांड कहाँ है, लगभग हर जगह है ना। हर आदमी कह रहा है जी भैया आधार नंबर, हर मेथड ये कह रहा है कि आधार नंबर मेरे पास नहीं होगा, तुम कहां से ले आके आपको देंगे। तो एक वैल्यू है जिसकी जरूरत किसको है, सबको है ना। देखो ध्यान से ये चीज, आखिर आधार नंबर सबको चाहिए कि नहीं, जितने मेथड है। तो हमने लेने देने का तरीका क्या बनाया कि एक मेथड बनाएगा, बनाने के बाद रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद उसे हम अपने हाथ में ले लेंगे और इसके बाद जिसको देना होगा एज ए आर्गुमेंट दे देंगे। तो हमें हर बार आर्गुमेंट पास करना पड़ रहा है कि नहीं। अगर हम इन मेथड्स को 100 बार कॉल करेंगे तब भी 100 के 100 बार हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंट पास करना होगा ना। ये वही समस्या है जो हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे। और सोचो ये समस्या क्यों है, क्योंकि जो आधार नंबर है ये एक क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की चीज बाहर नहीं यूज होती, अगर बाहर भेजनी भी है तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या करा सकते हो, रिटर्न करा दो, सामने वाला लेके फिर आगे भेजना होगा तो एज ए आर्गुमेंट या जो भी करना होगा करेगा। अब वही देखो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये उसको लेने के बाद यहाँ एज ए आर्गुमेंट भेज रहा है। देख रहे हो ध्यान से जरूर क्या हो रहा है, इसी क्लास के एक मेथड के अंदर वैल्यू बन रही है और इसी क्लास के और मेथड्स में वो वैल्यू क्या हो रही है, यूज हो रही है। लेकिन तरीका क्या है, ध्यान से देखो, आधार नंबर कहाँ बन रहा है, क्रिएट आधार के अंदर, और यूज कहाँ हो रहा है, इसी आधार क्लास के और मेथड्स के अंदर। नहीं यूज हो रहा, देखो आधार नंबर नहीं यूज हो रहा, हो रहा है ना, हो रहा है ना। वही चीज हर जगह यूज हो रही है कि नहीं, ध्यान से समझो इस बात को भाई, कि एक वैल्यू है यहां बन रही है और ये वैल्यू इसी क्लास के और मेथड्स में यूज करना है, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न करने के बाद जो कॉल करेगा उसको रिटर्न मिलेगा। अब वो अगला मेथड कॉल करेगा तब उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट भेजेगा और वही वैल्यू फिर अंदर जाएगी। देखो देख रहे हो चीज यही है, ये है, लेकिन यहां से जाती है पहले कहां, वहां, फिर वहां से आती है अंदर यहां। बोलो सेम ऐसा इसके साथ नहीं है। सोचो जरा ध्यान से ये चीज देखो भाई, यूज करने वाले कौन है भाई। देखो आधार नंबर कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्रिएट आधार के अंदर, और यूज कहाँ हो रहा है, हर मेथड में यूज हो रहा है ना। लेकिन क्या ये उछल के यहां पहुंच सकता है, एक ही रास्ता है कि ये यहां से रिटर्न हो, कोई उसको ले और फिर एज ए आर्गुमेंट क्या करे, वो पास, तभी अंदर जाएगा ना। और कॉल करेगा तभी पास कर पाएगा ना, बिना कॉल के तो नहीं पास हो पाएगा। जब कॉल करेगा तभी वो पास करेगा, और जब पास करेगा तो ये वैल्यू अंदर जाएगी। सारा खेल इसी आधार नंबर को लेके है ना। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको सारे मेथड्स यूज करना चाहते हैं, और हमने इसे क्या कर रखा है, लोकल वेरिएबल में रखा है। इसी वजह से हमें इसे क्या कराना पड़ रहा है, रिटर्न कराना पड़ रहा है, और वो दूसरा वाला फिर कॉल करके एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मेरे साथ एक हेडक लगा हुआ है यार, जब भी मेथड कॉल करेंगे ये 4 अक्षर को
लिखेंगे, क्योंकि मेथड कॉल करेंगे तो आर्गुमेंट में हमें क्या भेजना होगा, आधार नंबर। मतलब अगर हम 100 बार मेथड कॉल करेंगे तो 100 बार क्या करेंगे, आर्गुमेंट भेजेंगे। 100 बार ये मेहनत करनी पड़ेगी ना हमें आर्गुमेंट भेजने की। अगर हम चाहते तो इसी आधार नंबर की जो वेरिएबल है इसको यहां डिक्लेयर करने के बजाय, ध्यान से देखो कहां कह रहे हैं, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। जगह देखो, लोकल वेरिएबल कहां था, जो मेथड के अंदर डिक्लेयर हो वो क्या है, लोकल वेरिएबल। जो मेथड जैसे ये है, ये आधार नंबर क्या है, ये लोकल वेरिएबल है किसका, क्रिएट आधार का। क्योंकि आधार नंबर ये वेरिएबल क्रिएट आधार नाम की क्लास के अंदर क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। देखो डिक्लेयर हो रहा है ना, डिक्लेयर का मतलब यहां जहां पे लिखा हो उसका टाइप क्या है। तो आधार नंबर डिक्लेयर भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है कहां, क्रिएट आधार के अंदर। तो कहां डिक्लेयर हो रहा है, क्रिएट आधार में ना। तो ये क्या है, क्रिएट आधार का लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को ध्यान से देखो, हम इसे कॉपी करें और इसको यहां के बजाय यहां रखें। कहां रखा है देखो, कभी गलती से यहां मत चले जाना रखने, यहां मत रख देना। हमने क्या बोला, वो होना चाहिए क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। तो वो जगह यही बचती है ना, या ये भी जगह है ना, ये वाली, ये जगह कौन सी, क्लास के अंदर है लेकिन मेथड से क्या है, बाहर है ना। ये मेथड यहाँ से यहाँ खत्म हो जाता है, ये मेथड यहाँ से, ये जगह कौन सी है, वही है ना। ये जगह कौन सी हो गई, क्लास के अंदर लेकिन मेथड से बाहर। ऑब्जेक्ट की बात कहाँ से आई, पहले ये देखो, ये हाँ पहले इधर देखो यार, बात हिंट आधार नंबर है ना। अब अगर हम यहाँ लिखें या फिर सबसे बड़ी चीज देखो, इस मेथड के अंदर एक वर्ड लिखा है क्या, स्टैटिक ना, लिखा है ना, क्या लिखा है, स्टैटिक। सॉरी, इस वेरिएबल के अंदर क्या लिखा है, स्टैटिक ना। इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल। क्या आपने बोला इसे, स्टैटिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वैसे ना के बराबर ये वर्ड यूज करते हैं, यूज हमेशा क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। अगर तुम इस कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट का यूज, इसमें प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट का यूज किए होते तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तुमको बार बार आर्गुमेंट भेजने की जरूरत ना पड़ती, बार बार आर्गुमेंट भेजने की जरूरत ना पड़ती। जरा ध्यान से देखो, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। अब बना लोगे, याद रखना जब भी बनाना शुरू में अभी तो क्या बनाना, पब्लिक लिखना। देखो लोकल वेरिएबल के आगे ये सब लिखते हैं नहीं, यहां कभी लोकल वेरिएबल के आगे पब्लिक पब्लिक मत लिख देना। कहां लिखना है, जब एक स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे तो उसके पहले क्या लिख सकते हो, या तो पब्लिक और या तो क्या, प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट वर्ड जानते हो ना, जो प्राइवेट मेथड होता है वो अपनी क्लास के अंदर कॉल होता है, क्लास के बाहर से नहीं। जो पब्लिक मेथड होता है वो क्लास के अंदर से भी कॉल होता है और बाहर से। तो वेरिएबल चाहे वैसे ही वेरिएबल जब बनाओगे स्टैटिक तो वो भी क्या होगा, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। चलो हमने क्या बना दिया, मान लो प्राइवेट, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं दूसरा वर्ड क्या, स्टैटिक। फिर ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि ये वेरिएबल है और कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है। अच्छा, जब भी वेरिएबल जब हम बनाते हो तो उसका टाइप लिखते हो ना, वेरिएबल का टाइप बताते हो ना कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो हमने उसका टाइप बता दिया क्या, इंट। यहाँ भी नहीं बता रहे थे ना, यहाँ डिक्लेयर हो रहा है और वेरिएबल का नाम क्या होगा, हमने क्या रखा, आधार नंबर। देखो ध्यान से, इसका नाम क्या रखा, आधार नंबर। इसकी सबसे अच्छी जानते हो क्वालिटी क्या है, आधार नंबर तुम
तुमको यहाँ चाहिए था ना, इस मेथड में, इसमें भी आधार नंबर चाहिए ना। और तुम पहले क्या कर रहे थे, पैरामीटर बना रखे थे और जो कॉल करता था वो देता था, और तुमको पता था कि तुम्हारा आधार नंबर पहले क्या था, एक लोकल वेरिएबल था ना। पहले कैसा वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल था। लोकल था तो मेथड के अंदर ही क्या होता था, खत्म हो जाता था। लेकिन हमने उस वेरिएबल को अब क्या बना दिया, स्टैटिक, स्टैटिक बना दिया। अब इस वेरिएबल की क्वालिटी क्या है जानते हो, कि ये वेरिएबल पूरी क्लास के अंदर कोई भी मेथड इसको यूज कर सकता है। ये इसका नाम लोकल वेरिएबल नहीं है, इसका नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो मतलब इसका ये है, इस क्लास के अंदर जितने मेथड है, अगर जैसे इसके पहले तुमने देखा था ना कि किसी का लोकल वेरिएबल हो कोई दूसरा यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर तुम क्या बना दो, स्टैटिक वेरिएबल बना दो, क्या बना दो, स्टैटिक वेरिएबल बना दो, तो उसकी क्वालिटी ये है कि वो पूरी क्लास के अंदर उसे कोई भी यूज कर सकता है। जैसे नहीं हम कह रहे थे अभी यार कि इसको कैसे यूज कर लेगा, उछल के तो नहीं चला जाएगा, ये कहीं भी उछल के जा सकता है। मतलब इसका नाम क्या है, ये स्टैटिक। जैसे हमने तुमको नहीं बताई प्रॉब्लम कि सोल्यूशन क्या है, एक कॉमन जगह पे हम रख दें वो चीज ना, और जिसको चाहिए वो आके ले जाए, हमें बार बार देने की जरूरत ना पड़े। तो वही हमने किया कि आधार नंबर की ही सबको जरूरत है ना, तो हमने उस वेरिएबल को क्या बना दिया, लोकल नहीं, ग्लोबल या स्टैटिक बना दिया। उसे ग्लोबल भी बोल सकते हो और उसे क्या बोल सकते हो, स्टैटिक। उसकी अब इसकी क्वालिटी ये है कि ये वेरिएबल पूरी क्लास के अंदर इसे कोई भी यूज कर सकता है। जरा यूज करके देखो, अभी तक ये आर्गुमेंट से ले रहा था ना, अब हम कहेंगे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस।